सूरज की यह बात सुनकर चूहा मन ही मन बड़ा ही खुश हुआ। उसके मन में शादी की शहनाइयां बजने लगी। तो गाइज इसमें मैं आपको टोटली पूरा ये चूहे का एनिमेशन सिखाऊंगा और इसमें जो जो मतलब फेस में काम हुआ है, आई ब्लिंकिंग में काम हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारा आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। और पूंछ में कैसे काम हुआ है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना। ये एनिमेशन कैसे बना है, कैसे मतलब इसमें ये काम हुआ, थोड़ा बहुत जो भी है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखोगे आप, यहाँ पे मैंने करेक्टर ले रखा हूँ। ये करेक्टर ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया है। तो ग्राफिक डिजाइन बनने के लिए आपको स्केच आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है, हमेशा से बोलता हूँ। तो इसके बाद मैं इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद ये जो सारी डिवाइड हुआ, ऊपर सारी लेयर को डिवाइड हुआ है, तो ये डिवाइड रिग का पार्ट है। तो रिग अगर नहीं आता तो रिग वाला वीडियो देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइज मैं क्या करूंगा, मुझे वॉइस ओवर चाहिए। तो वॉइस ओवर मैं यहीं से उठाता हूँ। ये पुराना मेरा काम है, तो मेरे पास वॉइस ओवर है नहीं अभी। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वॉइस ओवर आ जाती है। अगर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है तो आप भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट में जाइए, यहाँ पे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे तो लाइब्रेरी में आ जाएगा। तो लाइब्रेरी से यहाँ पे उठा के छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे ये आ जाता है, वे फाइल एक्सपोर्ट करता है। अदरवाइज आप सीधा ड्रैग भी कर सकते हो। तो इतना हो चुका है, मेरे पास ऑडियो आ चुका है। मैंने यहाँ पे कट किया हूँ क्योंकि ये काम ऑलरेडी मैं अपने क्लाइंट के लिए किया हूँ। तो कॉपीराइट भी आ सकता है, लेकिन मुझे कोई मतलब ज़्यादा मेरे को इसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार आपको सीखने को मिल चुका है। अगर कॉपीराइट आता भी है तो मैं इसको हटा दूंगा। तो क्योंकि ये वॉइस के कारण हो भी जाता है कई बार। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पूंछ का एनिमेशन करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूंछ का एनिमेशन करूंगा। इसके अंदर चला गया तो यहाँ पे देखोगे मैं 2 सिंबल बनाया हूं, इसके अंदर और चला गया। तो यहाँ पे मैंने F6 किया और यहाँ पे भी F6 किया और यहाँ पे आके शेप ट्यून दे दिया। शेप ट्यून देने के बाद मुझे थोड़ा सा इसको शेप बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, इस तरह मैंने इसको शेप कर दिया, ऐसा इस तरह मैंने इसको शेप बना दिया ऐसा। ठीक है, आप बार बार देखते भी रहना कहीं टूट फूट ना जाए। और इसको मैंने यहाँ से बाहर की ओर निकाला, ऐसा बाहर की ओर निकाला, ऐसा इतना। तो एक बार आप यहाँ पे देखते भी रहना। ऊपर यहाँ पे जहाँ से आप ऊपर से मूव करोगे, ये मूव मत करना वरना बिगड़ सकता है। तो एक बार यहाँ पे देखोगे तो इतना सा काम हुआ। ठीक है, तो इतना सा काम हुआ। यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा हो गया तो इसको थोड़ा ऐसा करता पतला। तो एक बार देखोगे तो इस तरह का काम हुआ, ऐसा काम हुआ। ठीक है, ये काम हुआ। मैं बाहर आया और बाहर आने के बाद मैंने जो ये पूरा एक सिंबल बनाया ना, वो इसलिए बनाया ताकि मैं यहाँ से भी इसको मूव कर सकूँ। क्लासिक ट्विन लगाया दोनों को करने के बाद यहाँ पे आया, इसको थोड़ा सा ऐसा मूव किया। तो अभी देखोगे आप, इस तरह ये मूव होगा। ऐसा आप अपने अकॉर्डिंग करते रहना। नीचे किया थोड़ा तो इस तरफ एनिमेशन हो गया, ऐसा एनिमेशन हो गया। तो यहाँ पे देखो ये लूप में चलता रहेगा। जो पीछे पूंछ चल रही है तो लूप में चल रही है। तो इतना इजी मतलब नॉर्मल सा एनिमेशन है, यूट्यूब के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इतना कर दिया मैंने। इतना करने के बाद अभी मुझे क्या करना है, मैं कान पे भी थोड़ा एनिमेशन करके रखता हूँ, क्योंकि चूहे के जो कान होते हैं थोड़ा बहुत मूव होते रहते। तो मैं यहाँ पे आया, F6 किया यहाँ पे। तो फर्स्ट में F6 किया, यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे जाके क्लासिक ट्विन दे दिया। और इसको मैंने थोड़ा सा 99 छोटा कर दिया और थोड़ा सा रोटेट भी कर दिया। क्यू प्रेस किया तो थोड़ा सा रोटेट कर दिया। तो यहाँ पे एनिमेशन होना चालू हो जाएगा। वैसे मुझे सेम दूसरी जगह भी करना है। यहाँ पे आया और लास्ट में चला गया, F6 किया, दोनों को F6 किया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। यहाँ पे आया और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा, कंट्रोल ऑल्ट एस करने से स्केल आता है। 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। तो उसको भी 99 कर दिया और थोड़ा इसको भी मैंने रोटेट कर दिया मामूली सा। और बाहर आया तो ये एनिमेशन हो चुका है, ये कान का एनिमेशन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक्टिंग के अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी जो पीछे एक्टिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग मुझे एनिमेशन करना है। आप अपने एक्टिंग के अकॉर्डिंग एनिमेशन कर सकते हो। जैसे वॉइस में आप पहले एक्टिंग कीजिए, फिर उसके बाद उसको फॉलो कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, तो पहला की मुझे यहाँ पे लगाना है, लगभग मैं यहाँ लगाऊंगा जहाँ पे आइज बंद करता है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ पहला की, और दूसरा की मैं यहाँ पे आके 5 पे लगा दिया और तीसरा की मैंने यहाँ पे 20 पे लगा दिया। इतना की लगा दिया और मैंने सीधा इसको कम से कम 5-6 फ्रेम का गैप रखना। तो क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद मैंने इज आउट किया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया और इसको मैंने इज इन कर दिया। इज इन करने के बाद मैं बीच में आया और मैंने सबको सिलेक्ट किया और इस बॉडी को मुझे नीचे की ओर लाना है। तो यहाँ पे आया, पॉइंट को यहाँ पे रखा और बॉडी को मैंने नीचे की ओर किया। यहाँ पे इसको हेड को भी थोड़ा नीचे की ओर ड्रैग किया और पूंछ को थोड़ा ऊपर की ओर और हाथ को अंदर बाहर की ओर। ये सब जो कर रहा हूँ मैं, ये मैंने पहले से खुद एक्टिंग सोच के रखी है। तो उस टाइप का आप करना है। और 3 वाले की पे मैं ऐसा ही करता हूँ, इस तरह कर दिया। और लास्ट पे आया, लास्ट पे आने के बाद सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट को नीचे रखा, और थोड़ा सा इस तरफ रोटेट किया। और रोटेट करने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर ड्रैग किया और यहाँ पे फेस में गया, इसको थोड़ा सा इस तरफ किया और नीचे को रखा थोड़ा, और हाथ को मैंने और थोड़ा बाहर निकाल दिया ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आया, हाथ को इस तरफ निकाल दिया और यहाँ पे आया, इसको पूंछ को इस तरफ कर दिया। तो ये कैसा हुआ, इस तरफ नीचे और ऊपर। तो इस तरफ अगर आपको लगता है कि फेस कम आ रहा है नीचे, तो इसको और नीचे कीजिए, थोड़ा और नीचे कीजिए। इतना हो गया। तो मुझे क्या, पिछले वाला की और अगला वाला की याद रखना, पीछे 5 पे और आगे 20 पे, और फेस के अंदर चले जाना। फेस के अंदर भी काम करना है। तो यहाँ पे आया,
पीछे यहाँ पे की लगा दिया, 5 पे की लगा दिया। इतने पे की लगाने के बाद मैंने 20 पे की लगाना, 20 पे की लगा दिया, सबको सिलेक्ट किया और क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद एक साथ पहले इज आउट कर देना, या एक एक करके इज इन और इज आउट कर देना, और यहाँ पे मैंने इसको इज इन कर दिया। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने आइज को पकड़ा, दोनों आइज को पकड़ा, अलग अलग आइज ब्लिंकिंग किया हूँ। तो इस तरह मैंने नीचे की ओर किया, काफ़ी नीचे किया हूँ, और इसके बाद इस वाले कान को पकड़कर और ऊपर वाले बाल को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की ओर किया हुआ है ना, इस तरह ऊपर की ओर किया हो। तो ये कैसा हुआ, ये ऊपर और नीचे की ओर हुआ, ठीक है। थोड़ा और ऊपर करता हूँ, थोड़ा इस तरह ऊपर करता हूँ ऐसा। तो ये जब ऐसा होता है तो इस तरह आ जाएगा। तो इसको भी मैं थोड़ा, इसको मैं नीचे की ओर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है तो इस तरह ये नीचे की ओर हो जाता है। तो अभी मैं बाहर आता हूँ तो देखोगे आप ये नीचे की ओर पार्ट आया ऐसा। लेकिन गाइज यहाँ पे जब ये नीचे की ओर आया, अभी देखो ये कान पूरा वो नहीं दिख रहा, तो मैं कान को भी थोड़ा काफ़ी ऊपर करता हूँ। इस तरह मैंने कान को ऊपर कर दिया। अभी देखो कि कैसा हुआ, ये कान नीचे की ओर ऊपर की ओर ऐसा आया। और अब जैसे ये इस तरफ करता है तो फेस को मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, तो अंदर चला गया। मैं फेस को पकड़ा, आइज़ को पकड़ा, दोनों आइज़ को पकड़ा जो अलग अलग हुआ है, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। और इस वो में मैंने कान को थोड़ा सा नीचे करना है और इस तरफ करना है बाहर की ओर ऐसा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है। तो ये कर दिया, और इस वाले को मैंने ऊपर की ओर करना है ऐसा, ठीक है, ये कर दिया। अब देखोगे आप बाहर आके कैसा एनिमेशन हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरह नीचे डाउन हुआ है और इस तरह ये बाहर की ओर मूव हुआ है ऐसा, ठीक है। ये नॉर्मल सा एनिमेशन है गाइस, कोई भी कर सकता है, बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इतना कर दिया, और ये करने के बाद यहाँ पे आया, मैं फेस में थोड़ा सा एनिमेशन हुआ है, तो मैंने सबको यहाँ पे एक F6 किया और आगे जाके भी F6 किया, और यहाँ पे भी एक F6 किया, थोड़ा सा नॉर्मल सा गैप रखा हूँ। तो यहाँ पे जाके क्लासिक ट्विन दे दिया और इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे बीच में आया, इसको क्लिक किया, दोनों को सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा नीचे की ओर किया, और इसको दोनों को सिलेक्ट करके उसको ऊपर की ओर किया। थोड़ा सा मामूली से ऊपर करना, ज़्यादा नहीं करना है। एक बार देख भी सकते हो कि किस तरह ये काम कर रहा है, थोड़ा इतना काम कर रहा है। उसके बाद आपने ऊपर आना है, ऑल्ट के साथ आगे उठाना है, ऑल्ट के साथ आगे उठाना है, दूसरा एक बार और आगे उठाना, 3 बार उठाना कम से कम। तो यहाँ पे कर दिया, और मैंने इसको सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज जरूर कर देना। सिंक्रोनाइज कर दिया, और सिंक्रोनाइज करने के बाद आप बाहर आओगे तो यहाँ पे देखोगे कैसा किस तरह इस तरह मूव कर रहा है, सोच रहा है। तो इस तरह सोच रही है एक्टिंग के अकॉर्डिंग गाइज। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा एक्टिंग करना, अगर आपको लग रहा है कुछ अलग करना, तो आप अलग कर सकते हो। तो मैंने इतना कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मली यहाँ पे वापस आता है। तो यहाँ पे मैंने की लगाया और यहाँ पे भी की लगाया, और यहाँ पे जाके मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया, और मैंने सीधा ईज आउट कर दिया। ईज आउट करने के बाद मुझे इसको आगे की ओर लाना है, तो मैंने नॉर्मली यहाँ पे आया और सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने पॉइंट को नीचे रखा, और नीचे रखने के बाद इसको आगे की ओर इस तरफ ड्रैग किया ऐसा ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आया, और इसको मैंने इस तरफ ड्रैग किया ऐसा सीधा, ठीक है, सीधा करना है बिल्कुल। तो ये कर दिया ऐसा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये नॉर्मल यहाँ पे अपनी जगह पे इस तरफ आ गया ऐसा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये अपनी जगह नॉर्मल आ जाएगा। इस वाली की को भी आगे ला सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसा ही करता हूँ, यहाँ से ये इस तरफ आ गया ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा मैं फेस ऊपर ही रखता हूँ ऐसा। तो ये मैंने इतना सा कर दिया। यहाँ पे आया ये, और यहाँ पे आने के बाद हैंड को थोड़ा सा नीचे किया, इस हैंड को भी थोड़ा सा इस तरफ किया, और पूंछ को इस तरफ किया। थोड़ा सा मैंने इसको नीचे की ओर दबाया, थोड़ा सा, आपकी मर्जी करना नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह कर दिया, ये कर दिया मैंने। इतना करने के बाद मुझे पिछला की याद रखना, 47 पे आगे आया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे मैंने F6 किया, और यहाँ पे क्यों किया मैं बताता हूँ। 47 पे पहले की लगा देता हूँ। 47 में मैंने की लगा दिया। यहाँ पे मैं पिछले वाला की को उठा के ला दूंगा, ये वाला की, ये सेम की है ना। तो मैंने यहाँ पे फेस पे चला गया, ये पिछले वाले की पे चला गया, इसी वाले की को उठा के आगे ला दिया ऑल्ट के साथ आगे लाया, और सीधा मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया सिलेक्ट करके, और इज आउट कर दिया। अब मुझे क्या करना, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे 1 है, तो मुझे 1 नहीं चाहिए, 56 चाहिए। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज कर दूंगा। सिंक्रोनाइज कर दिया ना, तो इस तरह ये नीचे की ओर हो चुका है ऐसा। यहाँ पे जैसे नीचे की ओर हुआ ना, आप यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हो उसका, जो फेस के साथ काम कर सकते हो। तो मैंने आइज के साथ काम कर सकते हो। मैंने पिछले वाला की 47 पे लगाया, तो इसके अंदर चला गया आइज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने F6 किया, और पीछे मैंने 47 पे F6 किया, क्लासिक ट्विन दिया और इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया, और इसको मैंने थोड़ा सा शिफ्ट के साथ नीचे की ओर किया, और थोड़ा नीचे की ओर इसको ऐसा मोड़ दिया, मूव कर दिया। ऐसे ही हमने गोले पे करना, आइज वाले गोले पे, तो ताकि थोड़ा सा एनिमेशन इसमें दिखे। तो मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया, इज आउट कर दिया, और इसके बाद गोले को भी नीचे की ओर कर दिया इस तरह। और मैंने सेम मुझे दूसरे वाले पे करना। जब आप मेरा आइज वाला, अगर आपने आइज वाला वीडियो नहीं देखा, तो वहाँ पे मैंने दोनों आइज को एक साथ रखा, क्योंकि वो कंट्रोल करने में ईजी रहता है। ये पुराना काम था, इसलिए इसमें अलग अलग हुआ है। तो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मैंने F6 किया, F6 करने के बाद यहाँ पे आया, F6 किया, और यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे मैंने इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद गाइस, जिसको मैंने यहाँ से नीचे की ओर इस तरफ किया ड्रैग,
और इसको मैंने नीचे की ओर ऐसा किया और गोले पे क्लिक किया, गोले पे क्लिक करने के बाद F6 किया, यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया और इसको मैंने इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद मैंने गोले को भी नीचे की ओर कर दिया ऐसा, ठीक है। नॉर्मल करना, जितना दूसरा है उतना ही करना, तो इस तरह ये काम होगा ऐसा। तो आप जब बाहर आओगे तो देखो फेस में यहाँ पे काम हुआ होगा यहाँ पे आइस के साथ, ठीक है। तो इतना हो चुका है। अब आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब इसमें फील देने के लिए इस तरह का जैसे हमने यहाँ पे काम किया वैसा काम करना है। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे F6 किया और 1-2 फ्रेम छोड़ के यहाँ पे F6 किया और नीचे भी खाली एक फ्रेम छोड़ के यहाँ पे जाके क्लासिक ट्विन दे दिया और क्लासिक ट्विन देने के बाद बीच में आए यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर दिया, तो मामूली से नीचे कर दिया कीबोर्ड से और इसके बाद कान को भी थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो एक बार देख लेना किस तरह मूव हो रहा है और इसके बाद इसको सबको सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद आगे आना, इसको आगे छोड़ देना ऑल्ट के साथ छोड़ना, ऑल्ट को दबा के रखना, आगे छोड़ दिया। जब आप आगे छोड़ दोगे तो राइट क्लिक करके पहले सिलेक्ट ऑल फ्रेम करना, सिलेक्ट ऑल फ्रेम करना, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रेम जाके सीधा उसके बाद दोबारा राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर देना। सिंक्रोनाइज करने से क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे 76 पे तो यहाँ पे 76 पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये 76 है तो यहाँ पे 76 है, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब अपना काम इतना हो चुका है। यहाँ पे देखोगे नीचे की ओर आया और यहाँ पे मैं इसका लिप्स को ओपन करना चाहता हूँ, तो अंदर गया और लिप्स के अंदर चला गया। लिप्स में ऑलरेडी कंट्रोल करना सिखाया हूँ, तो लिप्स पे क्लिक किया और यहाँ पे यूज फ्रेम पे ये वाले पे मैंने ये वाले यहाँ पे यूज कर दिया। यहाँ पे जो ड्राइंग शो हो रहा है ना, अगर आपको लग रहा है ये कैसे शो हो रहा है, तो इसके अंदर जाऊँगा तो ये सारी ड्राइंग यहाँ बनी है फ्रेम बाय फ्रेम की तरह, ठीक है। वही शो यहाँ पे बाहर हो रहा है सिंबल के बाद, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको इतना कर दिया। इसके इतना करने के बाद मैं बाहर आता हूँ तो ये लिप्स अपना यहाँ पे ओपन करेगा ऐसा। तो मैन वो पे आता हूँ, मैन वो पे आने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ये यहाँ पे आया और इसने इस तरह मुंह ओपन कर दिया। यहाँ पे इतना करने के बाद मैं यहाँ पे F6 करता हूँ, आगे 3 की लगाता हूँ। इसके बाद वो सोचना चालू करता है। इसको एक बार आगे बढ़ा देता हूँ पूरा। तो इतना मैंने किया और यहाँ पे जाके मैंने F6 कर दिया और लगभग मैंने इतने पे की लगा दिया, दूसरा सेम जगह पे की लगा दिया। तो मैंने इतना रख दिया, सीधा क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इज आउट कर दिया, एक साथ इज आउट किया और दूसरे को पकड़ा और एक को इज इन कर दिया। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे इतना इसके करने के बाद ये फेस को ओपन करता है, यहाँ पे इतना कर दिया। और जब हम 3 की लगाते हैं ना, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, पॉइंट को नीचे रखेंगे। पॉइंट को नीचे रखने के बाद ऑल्ट के साथ नीचे करोगे और फेस को पर्सनली उसको नीचे कर लोगे और थोड़ा सा इसको दबा सकते हो। और इसके बाद हैंड को थोड़ा अंदर बाहर कर, जैसे मैंने इसको बाहर की ओर किया और बाद में मैं अंदर की ओर कर दूंगा इसको, थोड़ा सा इसको बाहर की ओर किया और पूंछ को थोड़ा सा यहाँ से रोटेट किया और नीचे कर दिया। तो ये नीचे आया। लेकिन गाइस जो अगला वाले वो पे ये किस तरफ देख रहा है, उस तरफ देख रहा है। तो मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट को रखा और इसको इस तरफ ड्रैग कर दिया ऐसा। थोड़ा सा मैंने ऑल्ट के साथ ना इसको ऊपर उठा दिया और यहाँ पे मैंने इसको फेस को इस तरफ टर्न कर दिया ऐसा। और यहाँ पे मैंने हैंड को काफ़ी बाहर निकालना है, तो हैंड को मैंने काफ़ी बाहर निकालना है। ये सारा एक्टिंग मैंने पहले से सोच के रखा था, उसके अकॉर्डिंग किया। तो ये इस तरह ये नीचे की ओर ड्रैग हुआ ऐसा, नीचे की ओर ड्रैग हुआ, मूव हुआ और उसके बाद ये ऊपर की ओर इस तरह होता है। तो मैं पूंछ को यहाँ पे इसकी पूंछ का एनिमेशन इस तरह कर रखता हूँ ताकि ये यहाँ से देखो इस तरह आएगा और इस तरह काम कर रहा है। अदरवाइज आप पूंछ को भी आप ऊपर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने इतना काम कर दिया ऐसा। अब यही काम मुझे फेस के अंदर करना है। पिछला की मुझे याद रखना है, पिछला की कितने पे, पिछला की 110 पे, 110 पे और अगला की हमारा है 123 पे, ठीक है। इसके बाद ये वाला की पे तो हम आ ही जाएंगे। तो फेस के अंदर जाना है, डबल क्लिक करना, अंदर चला गया। यहाँ पे मैंने F6 किया, नीचे तक F6 किया, पीछे 110 पे मैंने F6 किया, आगे 123 पे 123 पे की लगा दिया और इसके बाद मैंने F6 किया, क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद फर्स्ट में इसको इज इन कर दिया, सेम गाइस जो मैं पहले करता था। उसके बाद मैंने इनको सबको पकड़ा और इसको फेस और लिप्स को इसको नीचे की ओर किया और कान को पकड़ा, दोनों कान को पकड़ा, इसको ऊपर की ओर किया, काफ़ी ऊपर कर दिया। थोड़ा सा इस तरह ड्रैग कर देता हूँ और बाल को पकड़ा, थोड़ा नीचे करता हूँ। ये सारा जो मैंने डिवाइड किया और अपना एनिमेशन के अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हूँ। तो ये सब पार्ट आप रिग में सीख सकते हो। रिग वाला पार्ट देखना तो मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे बताता भी हूँ कि इसी की तरह आपको किस तरह आपको डिवाइड करना, क्या प्लानिंग के साथ डिवाइड करना है। तो इतना कर दिया। अब बाहर आया तो कैसे होगा, ये नीचे की ओर होगा और इसके बाद ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना, फेस को मुझे इस तरफ रोटेट करना है ऐसा, क्योंकि ऊपर की ओर देखता है। ज़्यादा नहीं करना, कम कर लेना। इतना कर दिया और ये वाले कान को मैंने पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ करना और थोड़ा सा नीचे कर देना और नीचे करने के बाद ये बाल को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, मैं बाहर आ गया। तो ये अभी इतना तो हो चुका है, यहाँ से नीचे कर रहा है, इतना तो हो चुका है। यहाँ पे क्या करना है, मुझे पहले आइज़ को बंद करना है बीच में। तो आइज़ को बंद करना है मुझे, क्या करना है, आइज़ वाले पे आना है, डबल क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आइज़ पे क्लिक कर दिया और पीछे आया, पीछे ये वाला आई ब्लिंकिंग वाला जो की है ये उठाना ऑल्ट के साथ और बीच में छोड़ देना, और ये जो की है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे जर्क आ रहा है फेस और आईब्रो और गोले पे, तो ये वाले की को मैंने दोनों को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद F6 किया और क्लासिक ट्विन दे दिया। यहाँ पे आया, क्लियर कर दिया।
क्लियर करने के बाद F6 किया, क्लासिक ट्विन दे दिया। अब यहाँ पे जर्क नहीं मारेगा, नॉर्मल काम होगा ऐसा, ठीक है। ये हो गया, मैं बाहर आया नॉर्मल, मुझे अब यहाँ पे भी ऐसा करना क्योंकि अलग अलग है ना, तो अलग अलग जाके मुझे काम करना है। F6 कर दिया तो यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह ऑल्ट के साथ उठाया और आगे रख दिया। आगे रखने के बाद यहाँ पे F6 कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट कर दिया, सॉरी इसको क्लियर की फ्रेम करना है, क्लियर की फ्रेम कर दिया, F6 कर दिया, इसको क्लियर की फ्रेम कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्लियर कर दिया और F6 कर दिया और इसको ये कर दिया। तो ये करने के बाद ये हो चुका है। अब आप बाहर आओगे तो ये आइज बंद होगी इस तरह। लेकिन गाइस जैसे ये इस तरफ देखता है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखोगे ना, जैसे ये इस तरफ देखते हैं ऐसा, तो सबसे पहले मुझे आई बॉल के साथ आई बॉल का एनिमेशन करना है। तो पीछे मुझे याद रखना बीच कितना है 117 पे अंदर चला गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मुझे 117 करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि आई ब्लिंकिंग बंद हुआ है। तो आगे आया, आगे मुझे बस खाली क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस आई बॉल को यहाँ पे रखना है और इससे थोड़ा सा ऊपर रखना है, ये वाला जो आईब्रो है इसको ऊपर रखना है ऐसा। और दूसरे पे मुझे यही काम करना है, यहाँ पे आया और इस पर भी मुझे यहीं पे यही काम करना है क्योंकि आई बॉल ये यहाँ पे एनिमेशन हो चुका है ना। तो मैं यहाँ पे आया और इस वाले को मैं जो गोला है आई का, तो इस गोले को मैंने इस तरफ कर दिया, इसके अकॉर्डिंग कर दिया ऐसा। तो ये मैंने इस तरफ कर दिया, बाकी इसको मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ ताकि वो लगेगा इस तरफ और थोड़ा सा इसको इस तरफ करता हूँ, ठीक है। तो ये हो चुका है। तो अभी देखो यहाँ पे कैसा एनिमेशन हुआ, नीचे झुका और इस तरह ये ऊपर की ओर देख रहा है ऐसा, तो इस तरह देख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हुआ तो इसको आप थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं इस तरफ। तो ये इतना हो चुका है, ऐसा नीचे की ओर झुका और ये इस तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे वाइब्रेट करूँगा, मतलब कि ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा ताकि ये सोच रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने सेम वही वाला की लगा देना, एक की छोड़ को मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, दोनों को सिलेक्ट कर दिया और इसको मामूली से नीचे कर दिया और कान को पकड़ा दोनों को और इसको मामूली से ऊपर कर दिया। तो इसको शिफ्ट के साथ मत करना, नॉर्मली करना क्योंकि शिफ्ट के साथ करोगे तो बड़ा एक साथ हो जाएगा। इसको मैंने ऑल्ट के साथ उठाया और आगे छोड़ दिया और उसको भी ऑल्ट के साथ उठाया, आगे छोड़ दिया। 3 बार कर दिया, कम से कम आप 2 बार कर सकते हो, वैसे 3 बार भी कर सकते हो। मैंने सबको सिलेक्ट ऑल फ्रेम कर दिया और इसको सिंक्रोनाइज कर दिया क्योंकि मुझे सिंक्रोनाइज चाहिए लिपसिंग का भी है, राइज का भी इशू हो जाएगा फिर, है ना। ये कर दिया। ये होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कैसा एनिमेशन हुआ है। ये यहाँ पे देखो किस तरह नीचे झुका और ऊपर की तरफ ये देख रहा है, ये नीचे झुका और ऊपर की ओर सोच रहा है ऐसा। तो यहाँ पे आप लास्ट में आप थोड़ा सा एनिमेशन कर सकते हैं अगर करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ, F6 करता हूँ, 2 की लगा दी, यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया और थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ, इसको आगे की ओर कर दिया, ये कर दिया। और इसके बाद मैंने सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे इसको पॉइंट को नीचे लाना और इसको थोड़ा सा मैंने और इसकी तरफ करता हूँ, इस तरफ नहीं करता हूँ, थोड़ा और आगे करता हूँ ऐसा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और इसको इस तरफ करता हूँ और थोड़ा सा नीचे करता हूँ और हाथ को थोड़ा सा अंदर की ओर करता हूँ मामूली से। ये थोड़ा सा एनिमेशन बचा ना यहाँ पे, काफ़ी मतलब ऑडियो बचा है, तो ऑडियो के साथ मैं मामूली सा करूँगा। तो यहाँ पे आऊँगा तो इस तरह ये इतना सा हो गया, ठीक है। तो मेरा जो काम हुआ इतना तक हो गया। इससे आगे मैं F5 कर दूँगा। F5 से क्या होता है, पीछे की ओर कम हो जाता है, सारा हटाना है तो F5 कर दो, पीछे हो जाता है। तो इसी को मुझे क्या करना है, कॉपी करना है और बाहर आना है और यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देना है, पेस्ट लेयर। तो पेस्ट लेयर कर दूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे पेस्ट लेयर करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी आ नहीं रहा है तो मैं पहले एक बार फिर से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने कॉपी लेयर कर दिया, बाहर आया तो यहाँ पे जाके ये नीचे वाला पेस्ट हुआ है तो इसको हटा दिया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट लेयर कर दिया। तो यहाँ पे आ चुका ऑडियो वाला, तो ऑडियो यहाँ पे आ चुका। तो मुझे यहाँ तक रखना है, तो इससे आगे मुझे हटा देना है। हटाने के लिए शिफ्ट F5 करोगे तो हट जाता है। तो ये मैंने हटा दिया है और अभी देखोगे आप गाइज ये पूरा का पूरा एनिमेशन अपना हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। सूरज की यह बात सुनकर चूहा मन ही मन बड़ा ही खुश हुआ। उसके मन में शादी की शहनाइयां बजने लगी। ठीक है, तो इस तरह का काम है। अभी जो कंपाइलिंग का पार्ट आता है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो भी चीज़ रहती है यहाँ पे उसको एक बार और सिंबल बनाइए क्योंकि सीन के अंदर जाके हमें काम करना है। तो ये मैंने एक बार और सिंबल बनाया, इसको एक बार सिंबल बनाने के बाद इसके अंदर ये देखो दूसरा ये और एक सिंबल बना है। तो ये पूरा ये एनिमेशन है, बाहर ये सीन वाला है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बैकग्राउंड यूज़ हुआ ना इस वाले सीन पे, मैं इस वाले बैकग्राउंड को उठा देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास है नहीं है। तो मैंने इस वाले बैकग्राउंड को उठाया, इसको उठाया और इसको उठाया, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं आगे आया, आगे आने के बाद यहाँ पे अभी मैं अंदर सीन के अंदर गया हूँ। तो मैंने एक लेयर लिया और नीचे लिया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये आ चुका है। दोनों को मैंने एक ही सिंबल बनाया हूँ क्योंकि मुझे अलग अलग नहीं चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा मैनेज कर देना ऐसा। ये कंपाइलिंग का पार्ट है, किस तरह मुझे फिर बाद में कंपाइलिंग करना है उसको, है ना। तो ये कर दिया मैंने इतना और इसको मैंने अब छोटा कर देना जो मैंने एनिमेशन किया है। तो मैंने इसको छोटा कर दिया, यहाँ पे इस तरह बिठा दिया, ठीक है। इतना रख लो, नॉर्मल इतना रख लो। और यहाँ पे मैंने क्या करना, लेयर मैंने पहले भी पेस्ट की थी तो यहाँ पे मैंने कॉपी की थी तो ऑडियो वाला, तो ऑडियो यहाँ पे मैंने कर दिया ऐसा। तो अब देखो जो यहाँ पे और दूसरा
जो इसके पीछे आप देख रहे हो, पीछे यहाँ पे कौवे घूम रहे उठ रहे हैं, ये सब मैंने एक बार एनिमेशन किया। तो आप बर्ड एनिमेशन तो ऑलरेडी बताया, पर ये छोटा सा एक इफेक्ट वाला कि किस तरह ये कौवे उठते हैं, तो मैंने इसी वाले को मैंने कॉपी कर देना यहाँ से। तो आप मतलब नॉर्मली आप बर्ड वाला बना देना और पीछे उड़ते हुए दिखा देना। तो मैं यहाँ पे आया, मैं इसके ऊपर मैंने की ले लिया और यहाँ पे मैंने बर्ड वाला यहाँ पे छोड़ दिया ऐसा, ठीक है। तो पीछे लगेगा आपको कि बर्ड भी उठ गया ऐसा, तो ये कर दिया। और मैंने अगला की कॉल पहले ये देख लेना, ये 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे मैंने F6 किया, क्यों? कैमरा एंगल बदलने के लिए। यहाँ पे मैं कैमरा एंगल बदलूंगा लास्ट में, मैंने इसको बड़ा करना है। यहाँ पे लास्ट में मैंने बड़ा कर दिया। बड़ा करने के लिए मैं Ctrl+Alt+S करूँगा तो इस तरह बड़ा हो जाएगा। इसको 90 कर दिया, छोटा कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया, मामूली से छोटा कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, उसके मन में शादी ऐसा, ठीक है, उसके मन में शादी के लड्डू मतलब फूटने लगते इस टाइप का। तो ये हो गया। तो आपको अब क्या करना है, दो सूरज की ये आपके पास, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्विन लगाना है, क्लासिक ट्विन लगाना है। F6 किया, क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन यहाँ से आप वो भी दे सकते हो, जैसे कैमरा स्लो चलता है तो आप यहाँ से इसका स्लो हो जाएगा, बीच से फास्ट हो जाएगा कैमरा, तो वो कर लोगे। तो इसके बाद यहाँ पे आया तो इसको मैंने 1:1:10 कर दिया, 1:1:10 कर दिया। तो इस तरह ये दिखेगा, थोड़ा सा इस तरह किया तो इस तरह मूव होगा। पीछे देखो ये पंछी भी नजर आ रहा है। तो अब एनिमेशन हुआ है ना ऐसा, इसको भी आप पहले तो मैं इसको आगे हटा दूं, इतना इसको हटा दिया पूरा मैंने Shift F5 करके। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने ट्विन लगाया, वैसे ट्विन के बाद ट्विन नहीं लगाना कैमरा पे। तो यहाँ पे मैं कैमरा पे और थोड़ा सा काम करता हूँ, क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इज आउट ना इज इन करना, खाली ट्विन लगाने के बाद इसको खाली मात्र मैंने 103 कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा किया और इस तरफ के, तो देखना एक छोटा सा फील आएगा यहाँ पे इस पे देखोगे तो छोटा सा फील आ रहा है कि मतलब जब ये चल रहा है ना तो यहाँ के मन में शादी की थोड़ा सा मूव भी हो रहा है, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। अब बाहर आया मैं, अब एक बात दिखाता हूँ कि एनिमेशन कैसे हुआ है। सूरज की यह बात सुनकर चूहा मन ही मन बड़ा ही खुश हुआ। उसके मन में शादी की शहनाइयां बजने लगी।